वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की अनदेखी पर अब कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि किसी भी चुनावों में बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी नहीं मिलती है। बीजेपी नेताओं ने जनता के साथ साथ आलाकमान का भी भरोसा खो दिया है। रमन सिंह को भी किसी चुनाव में जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की एक सूची है, महत्वपूर्ण ये है कि प्रचार अभियान को कैसे गति दी जाए। गुटी संतुलन में कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान भले मिल जाता है, लेकिन कभी भी कहीं भी चुनाव होगी या बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक होती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छत्तीसगढ़ के नेता को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कभी भी कहीं पे भी न एक विधानसभा न एक पार्षद चुनाव की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अयोग्यता है या उनके आला कमान का इनके प्रति अविश्वास है, जिसके कारण इनको जिम्मेदारी नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में देखिए, भूपेश बघेल जी को कहीं भी चुनाव होता है, कांग्रेस आला कमान उनको राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाता है, उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखता है, बराबर उनका उपयोग करता है। तो ये उनका अपना आला कमान के प्रति विश्वास है। बीजेपी के पास नेताओं की एक सूची है। अब वो कितने जगह नेताएं हैं उसको मैं भी नहीं जानता। कांग्रेस में एक परिवार है, एक परिवार माने स्टार प्रचारक 2-3 लोगों को जोड़ देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वो स्टार प्रचारक हो जाएंगे। यहां तो कई मुख्यमंत्री स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं होते, इतने कार्यकर्ता और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो नाम है जो प्रचार अभियान को गति दे सकते हैं, धार दे सकते हैं, ऐसे नेताओं के यहां नाम शामिल करने की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। त्रिपुरा में चुनाव होने हैं, प्रचार भी वहीं होना है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जगह नहीं मिली, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 23 में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। ऐसे में यहां की जब लिस्ट जारी होगी तो यहां के नेताओं को मौका दिया जाएगा कि नहीं? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है तब से तस्वीर भी बदली है और हमने देखा है कि दूसरे राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार अहम जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, असम का हो। सभी चुनावों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अहम भूमिका निभाते नजर आए। लेकिन भाजपा में इसके ठीक उलट तस्वीर नजर आई। भाजपा में इन बीते 4 सालों में जितने भी चुनाव हुए उनमें से ज़्यादातर चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई, स्टार प्रचारक के तौर पर भी नहीं भेजा गया और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कई बार तंज किया जाता है। और एक बार फिर से जब त्रिपुरा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची आई है और उसमें भाजपा के किसी भी नेता का नाम नहीं है छत्तीसगढ़ के, तो उसको लेकर कांग्रेस ने फिर से निशाना साधा और कहा है कि भाजपा के जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी अहमियत केंद्रीय नेतृत्व के सामने कम हुई है, इसी वजह से उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलती है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार भी किया है। अजय चंद्राकर ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत ही सीमित और गिने चुने नेता हैं। यही वजह है कि कुछ ही नेताओं को, एक ही परिवार के लोगों को बार बार जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये वार पलटवार हो रहा है और बेशक छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसको लेकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बेहद सक्रिय है। भाजपा के भी जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत या पहले की पदयात्राओं के तहत लगातार जनता तक पहुंच रही है। लेकिन दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में ज़रूर तेज़ नज़र आती है। इसके पहले के चुनावों में भी कुछ ऐसा ही जो नज़ारा है वो दिखा था। बिल्कुल रजनी, नजारा ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।